क्या तुम्हें इंसेप्शन जैसी मूवी पसंद है? अगर हाँ, तो क्या तुम्हारी आईक्यू बहुत ही बेटर हो गई या फिर तुम लिटरेट हो गए? और अगर नहीं पसंद है तो क्या तुम इलिटरेट हो? सिमिलरली अगर तुम्हें पुष्पा टू जैसी मूवी पसंद है तो क्या तुम इलिटरेट हो, क्या तुम्हारी आईक्यू कम है या फिर तुम्हारी एजुकेशन लेवल कम होगी? ऐसे सिमिलर क्लेम्स ना तुम्हें बहुत देखने को मिलेंगे इंटरनेट पे, जहाँ पे एक एलिटिस्ट माइंडसेट आती है, एक एलिटिस्ट लाइक काइंड ऑफ क्लास सिस्टम है, जहाँ पे अगर तुम एक तरीके की मूवीज देखते हो तो कहीं बॉटम में आते हो उस क्लास के, एंड अगर तुम दूसरी तरीके की मूवीज देखते हो प्राइमरली जो वेस्टर्नाइज्ड है, लाइक स्पेसिफिक तुम्हारा सिनेमा 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 टाइम मूवी देखते हो, तो तुम उस एलिट क्लास में आते हो। तो इसी चीज को डिबंक करते हैं, लेकिन उससे पहले शान प्राशर का एक सिमिलर स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है? आंध्र प्रदेश तेलंगाना का वन ऑफ द लोएस्ट लिटरेसी रेट्स है इंडिया में। भाई कौन इसका सा? है आंध्र प्रदेश सबसे लो है, देखा, आई 72.6%। टोल्ड यू दिस। तो कहते हैं ना, फिल्में तुम्हारे समाज का आईना होती हैं, राइट? हम्म। तो जब तू तेलुगु सिनेमा देखेगा ना, तेलुगु सिनेमा देखने के लिए तेरे को दिमाग की जरूरत ही नहीं है ब्रो। इट्स दैट ब्रेन डेड। एंड अब तू इसको लिटरेसी रेट से कंपेयर कर ले। लिटरेसी रेट तू और मैं तो नहीं बना रहे। बोलता अगर मैं छठी फेल होता तो मुझे बहुत मजा आता ये फिल्म देखने में, हाँ। राइट? इट हैड अ कंटेक्स्ट टू इट। दैट कंटेक्स्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। दैट लिस्ट इज द कॉन्टेक्स्ट। दैट लिटरेसी रेट इज द कॉन्टेक्स्ट टू इट। कि अगर मैं छठी फेल होता, देन आई वुड हैव एंजॉयड दिस फिल्म सो मच। तो बहुत बार अपनी वीडियोस में शान प्राशर कहते हैं कि जो तेलुगु ऑडियंस है या फिर जो बिहार की ऑडियंस है, क्योंकि उनकी लिटरेसी लेवल बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम आती है, उसके वजह से वो लोग तेलुगु मूवीज या फिर मास मसाला मूवीज बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड ये आइडिया शान प्राशर ने बहुत ज्यादा प्रोपागेट किया है। ये आइडिया कंप्लीटली खराब नहीं है, देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ, बट जो रियलिटी है वो बहुत ज्यादा नुआंस्ड एंड कॉम्प्लेक्स है। इट इज नॉट एज सिंपल एज ही इज मेकिंग। सो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम है कोरिलेशन एंड कॉजेशन का, मतलब कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। ये एक सिंपल साइंटिफिक चीज है जहाँ पे कहा जाता है कि अगर दो चीजें एक दूसरे के साथ कोरिलेट करती हैं, उसका मतलब ये नहीं कि एक चीज ने दूसरी चीज को कॉज किया है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से तुम घर के बाहर गए, लेट्स से पूरा समर था, बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन जब तुम घर के बाहर गए 10 मिनट बाद बारिश स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे दो चीज कोरिलेट कर रही हैं। एक फर्स्ट चीज है तुम्हारा घर का बाहर जाना, एंड सेकेंड चीज है बारिश होना। तो क्या उसका मतलब है जस्ट बिकॉज तुम घर के बाहर गए बारिश स्टार्ट हो गई? कभी लाइक कोई भी उसका रिलेशन आता है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तो जस्ट बिकॉज दो चीज को रिलेट कर रही हैं, तुम्हारा घर का बाहर जाना एंड बारिश होना, उसका मतलब ये नहीं कि एक चीज ने दूसरे को कॉज किया है। इसीलिए कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन कहा जाता है। एंड यही मिस्टेक जो है, ये जो फैलेसी है, यही शांत प्राशर कमिट कर रहे हैं अपने इस मैसेज में। जस्ट बिकॉज कुछ स्टेट्स की जो लिटरेसी रेट है वो कम है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो रीजन हो जाता है द लव फॉर मास सिनेमा, कि जस्ट बिकॉज लिटरेसी रेट कम है वो लोग मास सिनेमा को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई देखो, लिटरेसी रेट कम है, आईक्यू कम है, तो तुम्हारा मास सिनेमा हो गया, प्रेफरेंस आ गई। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द साइंस, में कुछ डेटा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ जो कि शान प्राशर के क्लेम को पूरा तहस नहस कर देता है। शान प्राशर के अकॉर्डिंग जो हाई लिटरेट स्टेट्स हैं वहां पे बेटर मूवीज देखी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जो केरला है, मलयालम मूवीज वो बहुत ही ज्यादा बेटर मूवीज देखते हैं। एंड जो लो लिटरेट स्टेट्स हो गए लाइक आंध्र प्रदेश एंड ऑल, वहां पे तेलुगु मूवीज बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि तेलुगु मूवीज अपेरेंटली बहुत ही कम आईक्यू वाले लोगों के लिए बनती हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं एक मूवी का जो कि है ओपेनहाइमर। तो ओपेनहाइमर एक बहुत ही ज्यादा तुम सिनेमा सिनेमा वाला मूवी में कंसिडर किया जाता है वो, क्योंकि क्रिस्टोफर नोलन ने बनाया है, एक बहुत ही डायलॉग हेवी मूवी है, बहुत ही कंसेप्चुअली हैवी मूवी है वो। तो अगर तुम ओपेनहाइमर को पसंद करते हो तो तुम्हें सिनेमा सिनेमा पसंद है, ठीक है, अपेरेंटली तुम्हें सिनेमा का नॉलेज बहुत अच्छा है। तो ओपेनहाइमर ने 17.25 करोड़ किया था आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना से, जो कि रफली 13% होता है ओपेनहाइमर के टोटल इंडिया कलेक्शन का। अपेरेंटली केरला में बहुत इलिटरेट लोग रहते हैं, इसके वजह से ऑटोमेटिकली, राइट, जो कोरिलेशन क्वेश्चन का चीज आ रहा है, ऑटोमेटिकली वो लोग बेटर मूवीज प्रेफर करेंगे। ओपेनहाइमर ने सिर्फ 9 करोड़ किए थे केरला में। आज कंपेयर टू दैट पुष्पा टू ने 16 करोड़ किए थे केरला में। चलो पुष्पा टू इतनी ज्यादा अच्छी नहीं चली थी केरला में, लेकिन केजीएफ टू जो बहुत ही मास मसाला मूवी है, जिसको भी बहुत ज्यादा हेट करते हैं शान प्राशर, उस मूवी ने 68 करोड़ किए थे केरला से, सेकंड हाईएस्ट है आफ्टर बीबी टू। तो तुम इसको किस तरीके से दोगे? तो इन सारी मूवीज ने तो बहुत अच्छा किया है केरला में आज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ सिनेमा सिनेमा टाइप मूवीज। यहाँ पे तो ये चीज ठीक से नहीं बैठी, जो लिटरेट वाली चीज है, एजुकेशन वाली चीज है, एंड सिनेमा नॉलेज वगैरह वगैरह। तो अगर हाई लिटरेसी होने पर ऑटोमेटिकली टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड मूवीज का प्रेफरेंस आ जाता है लोगों में, तो भाई केरला में तो सबसे ज्यादा कमाना चाहिए था ओपेनहाइमर या फिर जो भी ये सिनेमा सिनेमा टाइप मूवीज आती है। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ठीक है, दिस वर्क्स इन द एंटायर वर्ल्ड। भाई तुम्हारी फास्ट एंड फ्यूरियस की चप्पल छाप फालतू मूवीज हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं यूएस में। इन यूएस में तो बहुत ही लिटरेट लोग रहते हैं, बहुत ही ज्यादा। यूएस हो गया, यूरोपियन कंट्रीज में फास्ट एंड फ्यूरियस जैसी मूवीज, बहुत ही ऐसी जो कॉन्ग वाली मूवीज जो आती हैं, प्लस तुम्हारी एमसीयू
ऑफ कोर्स एमसीयू की स्टोरीज बहुत बढ़िया होती हैं, लेकिन एमसीयू भी एक काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट स्पेस में ही आती है। बहुत ही जो एजुकेटेड स्पेस है, जापान हो गया, यूएई हो गया, वहां पे मास मसाला मूवीज बहुत अच्छा कमाती है। प्लस जो ये साउथ इंडियन मूवीज है, स्पेशली तेलुगु मूवीज, उन लोगों का कलेक्शन बहुत बढ़िया होता है यूएस में या फिर बाहर के देशों से, जहाँ पे मोस्टली इंडियंस ही दिखता है। तो वो इंडियंस जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एजुकेटेड, दैट्स व्हाई वो लोग वहां पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन वो लोग तो बहुत देखते हैं इन सारी मूवीज को। तो सिंपल बात ये है, जो ये कोरिलेशन एंड पोजीशन बिठाया जा रहा है कि हाई लिटरेट या फिर हाई एजुकेशन लेवल मतलब तुम्हारी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी मूवीज को प्रिफर करोगे, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। तो फिर रियलिटी क्या है, साइंस क्या कहता है? अगर डेटा के अकॉर्डिंग देखोगे तो सिनेमा लिटरेसी एक अलग चीज हो जाती है जनरल एजुकेशन से। उसका मतलब ये है कि तुम जनरली वेल रेड हो सकते हो, वेल एजुकेटेड हो सकते हो किसी चीज में, लेकिन ऑटोमेटिकली तुम्हारी प्रेफरेंस फॉर अ बेटर सिनेमा नहीं आ जाती, क्योंकि सिनेमा लिटरेसी एक अलग मीडियम है खुद में भी। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं जो वेल एजुकेटेड है, लिटरेट है, लेकिन वो मास मसाला मूवीज बहुत देखते हैं। उनको अगर तुम कोई गॉड फादर टाइप मूवी, कोई ऐसी मूवी दिखाओगे तो वो लोग बोर हो जाएंगे। तो क्या वो लोग इलिटरेट हो गए? क्या उन लोगों की आईक्यू कम होगी? क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं है? ऑफकोर्स ऐसे काम नहीं देता। जो फिल्म्स हैं, सिनेमा है, वो अपने आप में एक आर्ट का मीडियम है, ठीक है। तुम्हें सिनेमा का ठीक से समझने के लिए तुम्हें सिनेमा को स्टडी करना पड़ेगा। तो सिनेमा को ठीक से स्टडी करते हो, थीम्स हो गया, कैरेक्टराइजेशन हो गया, जो सिनेमाटोग्राफी होता है, टेक्निकल चीजें हो गई, एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें आती है सिनेमा में। राइटिंग हो गई, तुम्हें स्टोरी टेलिंग की कितनी बढ़िया नॉलेज है तुम्हें। तो जस्ट बिकॉज कोई इंसान बहुत ही एजुकेटेड है, किसने मास्टर्स कंप्लीट कर दिया लेट्स से फिजिक्स में, उसका ऑटोमेटिकली उसको सिनेमाटोग्राफी या फिर एडिटिंग का वो नॉलेज नहीं आ जाता उसके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पर्सनली क्रिस्टोफर नॉलन की मूवीज बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है, मुझे बोरिंग लगता है, वो मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे कैटर नहीं करता। तो क्या फिर मैं अनएजुकेटेड हो गया, मैं इलिटरेट हो गया, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है? एट द सेम टाइम मैं कहूंगा मुझे व्हिप्लैश बहुत ही ज्यादा पसंद है, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट मूवीज है वो। क्या फिर मैं सडनली बहुत ही मेरी आईक्यू बेटर होगी? क्या फिर मैं एजुकेटेड हो गया, लिटरेट हो गया जस्ट बिकॉज मुझे व्हिप्लैश पसंद है? तो ये जो क्लैश है, इसको कैसे वे करोगे? मे बी मैं ये कहूंगा कि मेरी सिनेमा को लेके नॉलेज, जो टेक्निकल सोफिस्टिकेशन का जो नॉलेज रिक्वायर्ड है, वो इतना ज्यादा बेहतर नहीं है कि मैं एक फिल्म क्रिटिक की तरह सिनेमा को जज कर सकता हूँ। तो आप ये कह सकते हो कि वो जो एक पर्टिकुलर मीडियम है, जस्ट लाइक आप अगर एक डॉक्टर हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का चीज कोडिंग वगैरह आप नहीं कर सकते। सिमिलरली आप एक नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन में आते हो, तो मेरी सिनेमा को, मूवीज को आप उस लेवल पे टेक्निकली आप रिव्यू नहीं कर पाओगे। तो तब आप अच्छा डिस्टिंक्शन लाते हो कि ठीक है, सिनेमा एज एन आर्ट फॉर्म, उसकी नॉलेज ठीक नहीं है। ये जो कंप्लीट जनरल एक ग्लोबल कैटेगरी बन जाती है आईक्यू की एंड तुम्हारी प्रेफरेंस फॉर सिनेमा, इट हैज नो रिलेशन। जैसे कि मैंने पहले ही कहा वीडियो स्टार्टिंग में, एक क्लास बायस आ जाती है यहाँ पे। लाइक लोगों ने अपने आप में क्लास बना दिया है कि तुम्हें एक तरीके की मूवीज अगर पसंद है, तुम उस तरीके की सिनेमा देख के तुम्हें बहुत बढ़िया लगता है, तो तुम उस क्लास एलिट टीयर में बिलोंग करते हो। अगर तुम्हें मास मसाला वाली मूवीज पसंद है तो तुम इस टीयर में बिलोंग करते हो। देखो भाई, अगर तुम एक फिल्म क्रिटिक हो, तुम प्रोफेशनली सिनेमा एंड इन सारी चीजों को अगर परस्यू करना चाहते हो, तो ऑफकोर्स एज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस, एज अ मैटर ऑफ स्किल्स, तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा उस चीज में। बट अगर जनरल ऑडियंस की बात आती है, तो हर एक इंसान को नहीं चाहिए सिनेमा का उस लेवल को देखने के लिए। टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड मूवीज को उस लेवल पे जज करने के लिए आपको थीम्स के बारे में, कैरेक्टर्स को लेकर, ह्यूमन साइकोलॉजी, फिर जो स्टोरी टेलिंग, राइटिंग, इन सारी चीजों को लेकर अच्छा खासा आइडिया आपको होना पड़ेगा। मोस्ट पीपल को वो नेचुरली नहीं आता। ऑफकोर्स कितने सारे लोग इतना ज्यादा पैशनेट होते हैं इन सारी चीजों को लेकर, बचपन से देख देख के उनका खुद ब खुद एक एनालिसिस का, एक एनालिटिकल चीज हो जाती है। लेकिन स्किल आपको पढ़ना पड़ता है, आपको स्टडी करनी पड़ती है सिनेमा वगैरह। लेकिन क्या हायर एजुकेशन का कोई भी रिलेशन नहीं है? अरे सर, द रियलिटी इज मच मोर नुआंस्ड। होता क्या है कि जब आप हायर एजुकेशन करते हो, जब आपका एजुकेशन हाई होता है, तो आपकी काइंड ऑफ ओपननेस बढ़ती है, क्योंकि ज्यादा एजुकेशन करने से आप ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो चीजों को पढ़ने के लिए, कॉम्प्लेक्स चीजों को इनहेरिट करने के लिए। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जितना ज्यादा आप एजुकेशन लेवल का आपकी बढ़ती जाती है, आप उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें सीखते हो। तो आपका दिमाग खुद ब खुद ट्रेन होता है कॉम्प्लेक्स चीजों को अप्रिशिएट करने के लिए, मोर ओपन होता है कि आप और ज्यादा चीजों को देखो, लाइक बेटर आर्ट फॉर्म को देखो, क्योंकि आप वेल रेड हो या फिर वेल एजुकेटेड हो अबाउट द वर्ल्ड। क्योंकि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पढ़ते हो, तो आपकी जो टॉलरेंस टू एम्बिग्विटी है या फिर ओपननेस है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आई मीन ये एसोसिएशन देखा गया है हायर एजुकेशन के साथ, जिसके वजह से अगर आप एक कॉम्प्लेक्स मूवी देखते हो, जिसको देख के बहुत ही इजीली आपको डोपामिन नहीं मिलता, आपको एनालाइज करना पड़ता है, वो मूवी को देखने का आपका पेशेंस बढ़ जाएगा। Then again, ये एक ट्रेंड है एवरेज में। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रेफरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे स्टिल लोगों की अलग अलग प्रेफरेंस हो सकती है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आपको एक तरीके की मूवी पसंद है, इट्स एब्सोल्युटली फाइन।
स्किल्स, जो फिल्म स्किल्स है, लिटरेसी है, वो एक अलग चीज़ है लाइफ के स्किल्स से या फिर जनरल नॉलेज, जनरल आईक्यू, जनरल एजुकेशन से। वो डिफरेंट डोमेन्स है। इट्स फाइन अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो उस डोमेन में। आप ये कह सकते हो कि मेरी जो फिल्म की लिटरेसी है, टेक्निकल सोफिस्टिकेटेड चीज़ों को समझने की, मे बी वो इतना बेटर नहीं है मेरा, क्योंकि वो एक स्किल है, उसको डेवलप करने के लिए करना पड़ता है। आपको मल्टीपल मूवीज एनालाइज करनी पड़ेंगी, आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, इट्स एक्चुअली फाइन। लेकिन अगर आप ये कह देते हो कि जस्ट बिकॉज मुझे इस टाइप की मूवीज नहीं पसंद है तो मेरी आईक्यू कम है या फिर मेरी एजुकेशन लेवल, लिटरेसी कुछ कम हो जाती है, इसका कोई कोरिलेशन ही नहीं है। और एक चीज़ जो हम लोग काइंड ऑफ नज़रअंदाज कर रहे हैं वो ये है कि टेक्निकल सोफिस्टिकेशन, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉट द ओनली एस्पेक्ट ऑफ अ गुड मूवी। व्हाट अबाउट थीम्स, व्हाट अबाउट इमोशनल रेजोनेंस, कि आप वो मूवी देख के कितना ज़्यादा आप इमोशनली कनेक्ट करते हो, इमोशनल एक्सपीरियंस आपका कितना बढ़िया आता है। कोई एक मूवी होगी जो कि टेक्निकल लेवल पे मे भी उस लेवल की नहीं है, लेकिन देख के बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, लाइक इमोशनल आपको जब बहुत ज़्यादा। दैट्स व्हाई कहते हैं ना, आर्ट इज सब्जेक्टिव। आप आर्ट हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से कैटर करता है। तो हर टाइप की मूवी बननी चाहिए, मास मसाला मूवीज भी बनाओ एंड टेक्निकली सोफिस्टिकेटेड मूवीज भी बनाओ, ताकि एक आर्ट फॉर्म में हम बेटर होते जाएं। पर्सनल एंजॉयमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है एक इंसान के करंट एक्सपीरियंस की, करंट एज की, करंट फेज ऑफ लाइफ की, मल्टीपल चीज़ है, टेम्परामेंट, रिक्वायरमेंट्स। और इनफैक्ट आई उससे न्यूरोबायोलॉजी भी काइंड ऑफ आ जाती है यहाँ पे, कि तुम्हारा एनर्जी कितना ज़्यादा है अभी एक टाइप ऑफ मूवी को कंज्यूम करने का। वो तुम्हारी वर्क या फिर एजुकेशन लेवल, तुम्हारा इंटेलिजेंस नहीं दिखाता। और एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि इंडिया में जनरली लोगों को इतना ज्यादा चीज नहीं पता है सिनेमा को लाइक एज एन आर्ट फॉर्म या फिर टेक्निकली देखने का। दूसरे कंट्रीज में काइंड ऑफ है, वो लोग जानते हैं सिनेमा को टेक्निकली या फिर आर्ट फॉर्म की तरह किस तरह देखते हैं, लेकिन नॉट एवरीवन इज लाइक दैट। हर एक कंट्री में, लाइक मोस्ट पीपल, हर एक कंट्री की बात छोड़, ठीक है, मोस्ट ह्यूमन बींग्स सब सिनेमा को, मूवीज को एंटरटेनमेंट की तरह देखते हैं। कोई भी आर्ट फॉर्म, लाइक मेजोरिटी में तुम्हें आर्ट फॉर्म या फिर टेक्निकली कोई नहीं देखता। कोई ज्योग्राफीज में लोग वेल रेड हैं, वेल एजुकेटेड है अबाउट मूवीज। फॉर एग्जांपल यूएस में ऑन एवरेज तुम्हें एक बंदा बेटर एजुकेटेड दिखेगा सिनेमा को लेके एज कम्पेयर टू इंडिया। बट स्टिल मोस्ट पीपल नहीं है एजुकेटेड। मोस्ट पीपल को तुम पूछोगे थीम्स वगैरह के बारे में, भाई वो लोग नहीं बोल पाएंगे कोई भी आप। तो अगर इन सारी चीज़ों को हम समराइज करेंगे तो बेसिकली आईक्यू, एजुकेशन, लिटरेसी, इन सारी चीज़ों का कोई भी रिलेशन नहीं है तुम्हारे प्रेफरेंस फॉर अ मूवी। अगर तुम एजुकेटेड हो तो तुम्हें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को टॉलरेट करने में जो तुम्हारा पेशेंस है वो बढ़ जाता है। एसोसिएशन है बट इट इज़ नॉट अ लॉ। इसके वजह से मे भी अगर कोई एजुकेटेड इंसान है वो ज़्यादा अच्छी मूवीज को प्रिफर कर सकता है, बट स्टिल इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस मैटर करती हैं। मूवी स्किल्स, सिनेमा लिटरेसी बेसिकली एक डोमेन है, एक अलग डोमेन है, जिसमें अगर आपको बेटर होना है तो उस डोमेन को पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप अलग चीज में एजुकेटेड हो, आप जनरली लिटरेट हो, तो ऑटोमेटिकली आप सिनेमा को अप्रिशिएट करने नहीं लग जाओगे। एक इंसान बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो सकता है बट स्टिल दैट पर्सन कुड प्रेफर वेरी लो ग्रेड मास मूवीज। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए, लीजर के लिए सर कुछ भी देखना चाहते हो, आपकी लाइफ है भाई, कुछ भी कर सकते हो आप। सिमिलरली एक इंसान में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो बचपन से मूवीज़ को एनालाइज करते आ रहा है तो उसका स्किल बहुत बढ़िया होगा टेक्निकली मूवीज़ को एनालाइज करने में। तो स्किल्स मैटर करता है, मल्टीपल चीज़ें मैटर करती है, सिर्फ एजुकेशन, आईक्यू लेवल्स